हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आप लोगों का जो चैप्टर 18 था वो कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर 19 बताऊंगा। इसमें चैप्टर 19 का जो नेम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ पे जो मेजर बड़े बड़े जो डोमेन्स हैं जिनकी वजह से हम क्या हैं अर्थ पे अपना लाइफ अच्छे ढंग से व्यतीत कर पा रहे हैं, इसी के वजह से कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो मेन है वो क्या है, जो मेन डोमेन्स है, ठीक है ना, वो लिथोस्फीयर है यानी कि जो स्थल मंडल है, फिर हाइड्रोस्फीयर यानी जल मंडल, फिर एटमॉस्फेयर जो हमारा वायुमंडल है, ठीक है ना। इन सबको मिलके इसको कहा जाता है जो हमारे को लाइफ सपोर्ट ऑफ लाइफ, जो हमारे लाइफ को सपोर्ट करती है, उसको कहा जाता है बायोस्फीयर, ठीक है, जैव मंडल। क्या कहा जाता है? जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर। सबसे पहले देखते हैं लिथोस्फीयर यानी जो स्थल मंडल है। लिथोस्फीयर कंप्राइज ऑल टाइप्स ऑफ लैंड मासेज। लिथोस्फीयर किससे कंप्राइज करते हैं हम उसको? जो ऑल टाइप, जितने भी तरह के जो लैंड मासेज हैं, ठीक है ना, बिग और स्मॉल हैं, छोटे या बड़े, लो और हाई, हाई नीचे या ऊंचे, इन कंप्राइज हाई माउंटेन्स, प्लेन, प्लेट्यूज एंड वैलीज। और इसमें जो जो हाई माउंटेन्स होते हैं, प्लेन्स होते हैं, प्लेट्यूज होता है, वैली होती है, ये सब किसके अंतर्गत आती है? लिथोस्फीयर के। इट इज़ द टॉप क्रस्ट ऑफ द अर्थ। और जो क्रस्ट यानी होता है, जो परपटी बोलते हैं, अर्थ की जो सबसे ऊपर की परत होती है, ठीक है ना। दिस अर्थ क्रस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू। इनको दो भागों में बांटा गया है, द लैंड मासेज और द ओशियन बेड्स। दो भागों में बांटा गया है। द थिकनेस ऑफ लिथोस्फीयर रेंज फ्रॉम 6 to 60 किलोमीटर। जो थिकनेस होती है, ठीक है ना, किसकी? लिथोस्फीयर स्थल मंडल की जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है? 6 से लेकर 60 किलोमीटर तक होती है। द हाईएस्ट पॉइंट इन द लिथोस्फीयर इज माउंट एवरेस्ट। जो सबसे ऊंची लिथोस्फीयर स्थल मंडल पे जो सबसे ऊंची सतह है, हाईएस्ट पॉइंट है, वो क्या है? एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है, ठीक है ना। एंड द डीपेस्ट पॉइंट इन, और जो सबसे गहरी डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? मैरियाना ट्रेंच, यानी इसको बोला मैरियाना गर्त। इसकी जो गहराई है, यानी सबसे ऊंचा आपका माउंट एवरेस्ट, और जो सबसे गहराई है उसका नाम क्या है? मैरियाना ट्रेंच बोला जाता है। इसकी गहराई जो है 11,022 मीटर है, ठीक है ना। द लैंड मासेज कॉन्स्टिट्यूट नियरली 29% ऑफ द अर्थ सरफेस। अब जो हमारा पूरा अर्थ है, ठीक है ना, इस पे कितने परसेंट पे अर्थ वो है, लैंड है, या फिर आपका लिथोस्फीयर है, वो आपका 29%, ठीक है। वाइल जबकि 71% क्या है अर्थ पे? वाटर है। और किसके रूप में है? सी और ओशियन के रूप में, ठीक है। अब आगे देखते हैं कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स यानी कि जो हमारे महाद्वीप हैं। महाद्वीप कितने होते हैं? कॉन्टिनेंट कितने हैं पूरे अर्थ पे? 7 हैं, 7, ठीक है। सबसे पहला एशिया है, फिर यूरोप है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये सब क्या है? ये सब कॉन्टिनेंट्स हैं यानी कि महाद्वीप हैं। द ह्यूज लैंड मासेज आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स एंड स्मॉलर वंस आर कॉल्ड आइसलैंड। जो सबसे बड़े लैंड मासेज होते हैं, ज़मीन की जो टुकड़ा होता है जो सबसे बड़ा, उसको कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। और जो छोटा होता है उसको क्या बोलता है? बोलते हैं आइसलैंड, ठीक है। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। जो 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं अर्थ पे, ठीक है ना, मैंने अभी आप सबको ये बताया था। अब जो सबसे पहला जो कॉन्टिनेंट है वो क्या है? एशिया है। इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ये क्या है? बहुत ही बड़ा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। इट कवर्स अबाउट 4,44,85,900 स्क्वायर किलोमीटर। इसकी जो लंबाई चौड़ाई, जो भी कंटेंट, जो भी एरिया है, लार्ज कॉन्टिनेंट है, ठीक है ना। ये कितने एरिया को कवर करता है? 4,44,85,900 स्क्वायर किलोमीटर को कवर करता है। विच इज़ नियरली 30% ऑफ द अर्थ टोटल लैंड सर्फेस। ये अर्थ के पे जो ज़मीन है, ठीक है ना, उसका जो टोटल होता है उसमें 30% कहाँ पे? एशिया जो है, एशिया कॉन्टिनेंट वो कवर करता है। फिर दूसरा आता है आपका यूरोप। यूरोप लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया एंड इज सेपरेटेड बाय द यूरल माउंटेन। जो यूरोप है वो कहाँ है? वेस्ट ऑफ एशिया, एशिया के वेस्ट में है। और ये सेपरेटेड किससे है? जो माउंटेन है, कौन सा? यूरल माउंटेन्स के किनारे है, ठीक है। एज इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ एशिया लैंड मासेज, द टू कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया एंड यूरोप टुगेदर आर कॉल्ड यूरेशिया। इन दोनों यानी एशिया और यूरोप जो कॉन्टिनेंट्स है उसको मिला के, ठीक है, बोला जाता है क्या? यूरेशिया बोला जाता है। बट लेकिन आर ट्रीटेड एज सेपरेट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज। इनका जो ट्रीट करते हैं ये अलग अलग करते हैं, ठीक है ना। जो भी काम होते हैं वो अलग अलग प्रैक्टिकल करते हैं। अब इसका यूरोप का जो टोटल लैंड एरिया है वो कितना है? 1,05,30,000
1750 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। इसके बाद आता है आपका अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। जो अफ्रीका है वो सेकेंड नंबर पे क्या है, कॉन्टिनेंट, बड़ा एरिया कॉन्टिनेंट है, यानी एशिया सबसे बड़ा है, उसके बाद जो दूसरे पोजीशन पे आता है वो अफ्रीका जो है वो कॉन्टिनेंट वो क्या है, बड़ा है। इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द इक्वेटर, एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो इक्वेटर से इसके ऊपर से होके गुजरती है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रन, इसी कॉन्टिनेंट में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी होके गुजरता है। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय द स्वेज कैनाल। ये एशिया से किस तरह से जुड़ा है, स्वेज कैनाल है उससे, स्वेज नहर है उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसकी जो एरिया है ये कितना अर्थ पे कवर करता है, 3,2,59,680 स्क्वायर किलोमीटर इसका पूरा एरिया अफ्रीका का है। इसके बाद आता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका वेयर अ सिंगल लैंड मास बिफोर दे वेयर सेपरेटेड बाय द पनामा कैनाल। जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दो कॉन्टिनेंट्स हैं वो पनामा कैनाल जो है उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। द नैरो लैंड मास कनेक्टिंग द टू लैंड मासेज इट कॉल्ड इस्थमस। जो इन दोनों को जो कनेक्ट करता है, उनको जो लैंड मास दो लैंड मास को कनेक्ट करते हैं उसको कहा जाता है इस्थमस कहा जाता है। सो दिस इज कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा, इसके लिए इसको इस्थमस ऑफ पनामा बोला जाता है। दिस कॉन्टिनेंट इज बाउंडेड बाय 3 ओशियन। ये कॉन्टिनेंट जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ये तीनों तरफ से क्या है, इसके ओशियन है, ठीक है ना। इस टोटल लैंड एरिया, इसका जो टोटल लैंड एरिया है 2,42,35,280 स्क्वायर किलोमीटर है इसका लैंड एरिया। अब इसके बाद आता है साउथ अमेरिका। इट इज़ सेपरेट फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। ये किससे जुड़ा हुआ है, सेपरेट है, नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उससे ही जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसका जो टोटल लैंड एरिया कितना है, 1,78,20,717 स्क्वायर किलोमीटर इसका लैंड एरिया है। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एंड समटाइम्स रिफर टू एज आइसलैंड कॉन्टिनेंट। जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है वो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। इसको कभी कभी लोग क्या कह देते हैं, आइसलैंड कह दिया जाता है इसको, यानी सबसे छोटा होने के नाते। इट्स टोटल लैंड एरिया, इसका जो टोटल लैंड एरिया है वो 78,30,682 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद आता है आपका अंटार्कटिका। इट इज़ फुली सिचुएटेड इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। ये पूरी तरह से साउथर्न हेमिस्फीयर के चारों तरफ बसा हुआ, साउथ पोल के तरफ। इस लैंड एरिया इसका जो लैंड एरिया है 1,40,40,00,000 के आसपास है, ठीक है ना, स्क्वायर किलोमीटर। अबाउट 98% ऑफ इट्स एरिया इज कवर्ड विथ आइस एंड द रिमेनिंग एरिया इज रॉकी। इसका जो 98% जो एरिया है वो किससे कवर रहता है, आइस से। 12 महीने पूरे साल तक क्या होता है, इसका जो पूरा 98% एरिया है वो कवर रहता है आइस यानी बर्फ़ से। और इसका जो 2% एरिया में उसका रॉकी है यानी पहाड़ी एरिया है। इट इज़ अनइनहेबिटेड कंटिनेंट। यहाँ पे कोई रहता नहीं है, यहाँ पे कोई भी जीवन नहीं है, कोई रहता नहीं है इस जगह। मेनी कंट्रीज हैव इस्टेब्लिश देयर रिसर्च कैंप हियर। यहाँ पे बहुत सारी कंट्री देशों ने यहाँ पे अपना रिसर्च सेंटर बसाया हुआ है, ठीक है ना। इंडिया का जो रिसर्च स्टेशन है यहाँ पे उसका नाम है मैत्री है, दक्षिण गंगोत्री है, ठीक है ना। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।